हेलो फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। पिछली वीडियो में हमारा मजमून था AFCI और GFCI टेक्नोलॉजी कैसे काम करती हैं और AFCI आउटलेट और GFC आउटलेट हम कहाँ लगाते हैं, इनका मकसद क्या है और इनकी अहमियत क्या है। और आज की वीडियो में हमारा सब्जेक्ट होगा तहखाना, जिसे बेसमेंट या सेलर कहते हैं। इनके अंदर कैसे वायरिंग की जाती है, इसको बेसमेंट और सेलर कनेक्शन कहते हैं। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि जब मालिक या कोई और शख्स तहखाने में उतरे, स्विच को ऑन करे तो उसकी लाइट ऑन हो जाए, और जब वो आगे बढ़ना चाहे तो अगले स्विच को ऑन करे तो पिछली लाइट बंद हो जाए और अगली लाइट ऑन हो जाए। और अगर वो आगे बढ़ना चाहे और स्विच को ऑन करे तो पिछली लाइट बंद हो जाए और अगली लाइट ऑन हो जाए। और जब उसको वापस निकलना हो तो फिर स्विच को ऑफ करे तो पिछली लाइट ऑफ हो जाए और अगली लाइट ऑन हो जाए। और फिर आगे चलकर स्विच को ऑफ करे तो पिछली लाइट ऑफ हो जाए और अगली लाइट ऑन हो जाए। और सेलर से निकलने के बाद वो स्विच को ऑफ करे और सारी लाइट्स ऑफ हो जाए। इस तरह से वो अपनी एनर्जी भी सेव कर सकता है और अपनी प्राइवेसी को भी कायम रख सकता है। सेलर और बेसमेंट बिल्डिंग के दो हिस्से हैं जिनके अलग अलग दो नाम हैं। ये दोनों अंडरग्राउंड ही तामीर किए जाते हैं, मगर इनकी इस्तेमाल की वजह से इनके अलग अलग नाम हैं। बेसमेंट ऐसा तहखाना जहां रिहाइश की जा सकती है, और सेलर ऐसा तहखाना जहां स्टोरेज की जाती है। अगली वीडियो में हमारा सब्जेक्ट होगा कि मोशन डिटेक्टर्स कैसे काम करते हैं और इनका मकसद क्या है। आए अब डायग्राम की मदद से सेलर या बेसमेंट कनेक्शन को समझते हैं कि इसकी वायरिंग कैसे की जाती है। बेसमेंट और सेलर कनेक्शन की ड्राइंग कुछ इस तरह से है। हमारे पास सोर्स है जहाँ से बिजली दस्तयाब है, और यहाँ से एक तार को लेकर सिंगल पोल स्विच के एक टर्मिनल के साथ जोड़ दिया जाता है, और सिंगल पोल स्विच से एक तार को और जोड़कर टू वे स्विच के एक टर्मिनल के साथ जोड़ दिया जाता है। याद रहे कि टू वे स्विच को सिंगल पोल डबल थ्रो स्विच भी कहते हैं। टू वे स्विच के ट्रेवल पॉइंट से तार को लेकर बल्ब होल्डर के एक पॉइंट के साथ जोड़ दिया जाता है। इसके बाद टू वे स्विच के दूसरे ट्रेवलर के साथ तार को जोड़कर अगले स्विच के कॉमन टर्मिनल के साथ जोड़ दिया जाता है, और इसके ट्रेवलर नंबर 1 से तार को लेकर बल्ब होल्डर के एक टर्मिनल के साथ जोड़ दिया जाता है, और फिर इस स्विच के दूसरे ट्रेवलर से तार को जोड़कर अगले स्विच के टू वे स्विच के कॉमन टर्मिनल के साथ जोड़ दिया जाता है, और इसके नंबर 1 ट्रेवलर से तार को लेकर होल्डर के एक टर्मिनल के साथ जोड़ दिया जाता है, और टू वे स्विच के दूसरे ट्रेवलर से तार को लेकर चौथे नंबर के यानी अगले नंबर के होल्डर के एक टर्मिनल के साथ जोड़ दिया जाता है, और फिर नेगेटिव वायर को लेकर हर एक बल्ब के दूसरे टर्मिनल के साथ जोड़ दिया जाता है। तो इस तरह से ये सर्किट कंप्लीट हो जाता है। और जब सिंगल पोल स्विच को ऑन किया जाता है बेसमेंट में दाखिल होने की गरज से, तो ये लाइट ऑन हो जाती है। उसकी वजह कि करंट यहाँ से फ्लो होकर स्विच की पोजीशन ऊपर की तरफ है, और करंट यहाँ से फ्लो होकर ये सर्किट कंप्लीट करता है, और ये
बल्ब ऑन हो जाता है। और जब कोई शख्स यहाँ पहुँचता है तो इस स्विच को नीचे की तरफ कर देता है, इसकी पोजीशन चेंज हो जाती है। याद रहे कि टू वे स्विच की कोई ऑन या ऑफ पोजीशन नहीं होती, ये दोनों तरफ ऑन या ऑफ होता है। और जब स्विच को नीचे किया जाता है तो ये वाली लाइट ऑन हो जाती है, करंट यहाँ से फ्लो होके यहाँ से इस लाइट को ऑन कर देता है और ये सर्किट कंप्लीट हो जाता है और ये लाइट ऑफ हो जाती है। और जब कोई शख्स यहाँ पहुँचता है तो इस स्विच की पोजीशन को नीचे कर देता है और करंट यहाँ से फ्लो होना शुरू हो। इस स्विच की पोजीशन ये है और ये बल्ब ऑन हो जाता है, इसका सर्किट कंप्लीट हो जाता है। और फिर अगर अगले कमरे में जाना हो तो इसी स्विच को नीचे की तरफ टर्न कर दिया जाता है और इसका सर्किट ये बन जाता है और ये बल्ब ऑन हो जाता है और ये बल्ब ऑफ हो जाता है। और जब इस कमरे में काम ख़त्म हो जाए तो लाइट को ऑफ करने की गरज से स्विच की पोजीशन ऊपर की तरफ की जाती है तो करंट इस तरफ से गुजरना शुरू हो जाता है, ये लाइट ऑन हो जाती है और ये बल्ब बंद हो जाता है। और जब यहाँ पहुँचकर स्विच की पोजीशन ऊपर की जाती है तो ये बल्ब बंद हो जाता है और ये बल्ब ऑन हो जाता है। और फिर यहाँ पहुँचकर स्विच की पोजीशन ऊपर की जाती है तो ये बल्ब ऑन हो जाता है और ये बल्ब बंद हो जाता है। और फाइनली बाहर आकर इस स्विच को यानी सिंगल पोल स्विच को ऑफ किया जाता है तो सारा सिस्टम यानी सारे बल्ब बंद हो जाते हैं। इस तरह से मालिक अपने दोनों मकसद में कामयाब होता है, वो अपनी एनर्जी भी सेव करता है और अपनी प्राइवेसी को भी कायम रखता है। इस प्रोजेक्ट को करने के लिए हमें किन किन औजारों की टूल्स की ज़रूरत पड़ती है। कॉमन स्क्रू ड्राइवर, स्क्रूज को टाइट करने के लिए या लूज करने के लिए। फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर, स्क्रूज को टाइट करने के लिए या लूज करने के लिए। प्लायर, तार को कंडक्टर को काटने के लिए। और वायर स्ट्रिपर, तार को यानी इंसुलेशन को रिमूव करने के लिए ताकि कंडक्टर डैमेज ना हो। और इलेक्ट्रिक स्क्रू ड्राइवर, टू वे स्विच जिसे सिंगल पोल डबल थ्रो स्विच भी कहते हैं, इसके 3 टर्मिनल होते हैं, एक कॉमन और 2 ट्रैवलर। कॉमन टर्मिनल का कलर ब्लैक होता है और ट्रैवलर टर्मिनल्स हैं वो गोल्डन कलर के होते हैं। बल्ब होल्डर के 2 टर्मिनल होते हैं, एक वाइट कलर का और दूसरे गोल्डन कलर का। गोल्डन कलर के साथ स्विच से आने वाली तार को जोड़ देते हैं और वाइट कलर के साथ न्यूट्रल को जोड़ देते हैं। आए अब बेसमेंट कनेक्शन को प्रैक्टिकल करके देखते हैं। वक़्त की कमी के बायस मैंने बेसमेंट कनेक्शन पहले से तैयार कर रखा है। इसमें एक सिंगल पोल स्विच और 3 टू वे स्विच इस्तेमाल किए गए हैं। पॉजिटिव तार को सिंगल पोल स्विच के साथ डायरेक्ट जोड़ दिया गया है और सिंगल पोल स्विच के दूसरे टर्मिनल से तार को लेकर टू वे स्विच के कॉमन टर्मिनल के साथ जोड़ दिया गया है और टू वे स्विच के दूसरे टर्मिनल से तार को लेकर होल्डर के एक टर्मिनल के साथ जोड़ दिया गया है। और फिर स्विच के यानी टू वे स्विच के दूसरे ट्रैवलर से तार को लेकर अगले स्विच के कॉमन टर्मिनल के साथ जोड़ दिया गया है और ट्रैवलर नंबर 1 से तार को लेकर बल्ब होल्डर के एक टर्मिनल के साथ जोड़ दिया गया है
और स्विच के ट्रैवलर नंबर 2 से तार को लेकर अगले स्विच के कॉमन टर्मिनल के साथ जोड़ दिया गया है और ट्रैवलर नंबर 1 से तार को लेकर बल्ब होल्डर के एक टर्मिनल के साथ जोड़ दिया गया है और ट्रैवलर नंबर 2 से तार को लेकर चौथे नंबर के होल्डर के साथ जोड़ दिया गया है और फिर न्यूट्रल को लेकर एक एक बल्ब होल्डर के टर्मिनल के साथ जोड़ दिया गया है। तो इस तरह से ये कनेक्शन कंप्लीट हो जाता है और जब बेसमेंट में दाखिल होना हो तो सिंगल पोल स्विच को ऑन किया जाता है और रूम नंबर 1 की लाइट ऑन हो जाती है और रूम नंबर 2 में दाखिल होकर स्विच की पोजीशन ऑन की जाती है तो रूम नंबर 3 की लाइट ऑन हो जाती है और रूम नंबर 2 की लाइट ऑफ हो जाती है और अगर आगे जाना हो यानी रूम नंबर 3 में जाना हो तो इस स्विच की पोजीशन को चेंज किया जाता है तो रूम नंबर 3 की लाइट ऑन हो जाती है और रूम नंबर 2 की लाइट ऑफ हो जाती है और अगर रूम नंबर 4 में जाना हो तो इस स्विच की पोजीशन चेंज की जाती है तो रूम नंबर 4 की लाइट ऑन हो जाती है और रूम नंबर 3 की लाइट ऑफ हो जाती है और काम करने के बाद जब वापस आना हो तो इस स्विच की पोजीशन को चेंज कर दिया जाता है और चेंज करने के साथ ही रूम नंबर 4 की लाइट ऑफ हो जाती है और रूम नंबर 3 की लाइट ऑन हो जाती है और यहाँ पहुँचकर फिर इस स्विच की पोजीशन चेंज की जाती है तो रूम नंबर 3 की लाइट ऑफ हो जाती है और रूम नंबर 2 की लाइट ऑन हो जाती है और फिर यहाँ पहुँचकर स्विच की पोजीशन को चेंज किया जाता है तो रूम नंबर 2 की लाइट ऑफ हो जाती है और रूम नंबर 1 की लाइट ऑन हो जाती है और बेसमेंट से निकलने के बाद सिंगल पोल स्विच के ज़रिए से लाइट को बंद किया जाता है तो इस तरह से सारी लाइट्स बंद हो जाती हैं। इस कनेक्शन के सबब से मालिक की एनर्जी भी सेव होती है और उसकी प्राइवेसी भी कायम रहती है। उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो में बात करेंगे कि मोशन डिटेक्टर्स टेक्नोलॉजी क्या है और वो किस तरह से काम करते हैं और उनका मकसद क्या होता है। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपना ख्याल रखें। मिलेंगे अगली वीडियो में बहुत सी मालूमात के साथ।